जिला शोपियां में फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने सुबह 4:30 बजे के करीब रखामा कापरन इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर इलाके को मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान वहां मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। कुछ मिनट तक जारी रहने वाले इस तसादुम में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। जराये के मुताबिक उसकी शनाख्त मुजीब अमीन लोन वल्द मोहम्मद अमीन लोन साकिना रडवनी कुलगाम के तौर पर की है। मुजीब अमीन लोन ने गुज़श्ता माह की 9 तारीख को मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार किया था। इसके कब्जे से एक पिस्तौल बरामद हुआ है। जिला कुलगाम में पुलिस ने असलहा और गोली बारूद के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मालपुरा मीर बाजार से उबैद मुश्ताक, आदिल भट्ट, दानिश रसूल भट्ट को गिरफ्तार किया गया। तमाम दादसर त्राल अवंतीपुरा के रहने वाले हैं। ग्रेनेड और आईईडीज भी उनके पास पाए गए। उधर पुलवामा पुलिस ने फोर्सेस के ताउन से लश्कर से वाबस्ता मिलिटेंट शमीम को गिरफ्तार कर लिया। वो निकलोरा पुलवामा का रहने वाला है। उसके पास से असलहा समेत काबिल एतराज़ चीज़ें बरामद हुई। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक रुकन असम्बली अब्दुल रशीद डार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से काबिल एतराज़ बयान दिया है। रशीद डार ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने पर वो नरेंद्र मोदी को फांसी देंगे। उन्होंने 370 हटाने के फैसले पर इजहार बरहमी किया। खत्म कर डीजल कत वातो तेल तेल अना तेल खेवान ना खेवान तेल इसलिए गुजारिश कर मीर साहब वे असल पे समझाए तकरीर तक और वन कि हिंदुस्तान नंबर 1 पे बोल वो। और मजीद बात करने के लिए फोन पर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता जी। कविंदर गुप्ता जी, ये बयान तो काबिल एतराज है क्योंकि वजीर आजम का जो पद है वो एक ऐसा पद है, उसकी गरिमा का ख्याल रखना हर लीडर के लिए जरूरी है। लेकिन इस तरह के बयान के बाद बीजेपी का, खासकर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस की हालात है हम खुद समझ सकते हैं जी। फ्रस्ट्रेशन बार बार इनकी बोलती है तो उसी के कारण से इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में इसका सफाया हो चुका है और भारत में, पंजाब में जो 1-2 जगह बचे भी हैं, उनकी लीडरशिप के कारण से आज कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है जी। कांग्रेस से मुक्त होना चाहता है पूरा भारत और कश्मीर में बैठ करके इस तरह के जो लोग हैं वो लोगों को भड़काते हैं क्योंकि ना तो आज उनको पत्थरबाजी का सहारा है, ना पाकिस्तान जो सपोर्ट रहती थी उसका सहारा है जी। तो मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं कि ये भूल जाएं कि कभी कांग्रेस की सरकार जी कभी भारत में आएगी। मोदी आज एक विश्व के बड़े नेता हैं और उनको जिस प्रकार से रिस्पेक्ट है शायद कांग्रेस वालों को रास नहीं आ रही। आज देश में जिस प्रकार से भी आंदोलन अलग अलग से चल रहे हैं ये कांग्रेस करवाना चाहती है और पाकिस्तान में बैठ करके इनके नेता लगातार ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। तो मुझे लगता है कि बशीर साहब ने जो ऐसी बात कही है शायद वही फ्रस्ट्रेशन बार बार सामने आ रही जी। कविंदर जी, पूरे आवाम के सामने एक ऐसा भद्दा बयान जिसकी आवाम भी गवाह है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि इस बयान को कोई ऐसा नहीं कि सियासी बयान है बाद में उलटफेर हुआ, इस तरह की बातें अक्सर होती हैं, लेकिन अब इस बयान पर क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में कोई कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का उपयोग करना और कि कांग्रेस की सरकार आएगी उनको पकड़ करके फांसी दे दी जाएगी, तो ये साफ नजर आता है कि ना तो इनके पास कोई लोग बचे हैं, ना इनके पास जो इनके नेता सब इनको छोड़ करके चले गए हैं। आज जो 2-4 बचे हैं वो कश्मीर में हालात खराब करना चाहते हैं जी। इस पर कई लोग तरह के पहले से इल्जाम है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा इस प्रकार की भाषा का कोई प्रयोग न करे। क्या कोई कानूनी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की जाएगी जम्मू कश्मीर में ताकि कोई लीडर
चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कम से कम वजीर आजम की जो पद है उसकी गरिमा के लिए ऐसा अल्फाज और ऐसी जो है नाजिबा अल्फाज न इस्तेमाल करें? देखिए, इस प्रकार के लोगों को शायद कहीं मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका होता है, तो मुझे लगता है कि ये पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन इसको खुद देखेगी और भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी कि क्या करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता जी इस बातचीत के लिए। तो आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, ये जो बातचीत हुई है, अब्दुल रशीद डार जो कि साबिक रुकन असम्बली है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक काबिल एतराज़ बयान दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम फांसी दे देंगे। ये एक काबिल एतराज़ बयान है, जैसा कि कविंदर गुप्ता जी ने कहा कि ये पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई होगी और इंतजामिया इस पर कार्रवाई करेगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने PAGD के उस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया है जिसमें कहा गया कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद तरक्की के हवाले से बीजेपी के दावे खोखले हैं। पार्टी के रविंद्र रैना ने कहा कि PAGD लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू किया गया है। तरक्याती मनसूबे अमलाने का काम शद्दोमत से जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मरकजी वज़रा दौरा करके इन तरक्याती प्रोजेक्टों के काम की खुद निगरानी कर रहे हैं। धारा 370 के खात्मे से जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट हुई, आम लोगों को फायदा हुआ। अब गुपकार गठबंधन के NC, कांग्रेस, PDP के लीडरों ने आंखों पर पट्टी बांधी है, अपने जहन में पट्टी बांधी है, तो जनाब उनको कोई नहीं दिखा सकता, सारी दुनिया देख रही है। और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की शनाख्त को खत्म करने का बेड़ा उठाया है। मुलाजिमीन समेत सभी तबकों पर बीजेपी और RSS की पॉलिसी असरअंदाज है। कांग्रेस की हुकूमत आने पर सभी कश्मीर मुखालिफ फैसलों को कलादम करार दिया जाएगा। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके में मछेल कुपवाड़ा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मरकजी वज़रा के कश्मीर दौरे को फुजुल मश्क करार दिया। मीर ने कहा कि तामीर और तरक्की के नाम पर ये लोग इंतजामिया की यरगमाल बना रहे हैं, इससे लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। और कैजुअल लेबर और दूसरी तीसरी चीज़ें, ये तो एक उनके पॉलिसी का एक छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा जो RSS का है टू डिस्ट्रॉय जम्मू कश्मीर। हमारी जब उन्होंने पहचान ख़त्म कर दी, हमारा जो एक नज़रिया था वो ख़त्म कर दिया, हमारी एक यूनिटी एक जम्मू कश्मीर लद्दाख की थी उसको बाइफरकेट किया, और ये उसके अदर पैराशूट्स हैं कि अभी भी उनका पेट नहीं भर रहा है, और इसलिए कभी इस मुलाजिम, कभी उस ऑर्गेनाइजेशन, कभी पुलिस वाले को, कभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाले को उस जुमरे में ले रहे। तो इसलिए ये मुल्की सतह की प्रो पीपल पॉलिसी हो नहीं सकती है, इसको हम एंटी पीपल पॉलिसीज़ RSS की जो बीजेपी इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर कांग्रेस मरकज़ में आ जाती है, क्या ये तमाम फैसले वापस हो जाएंगे? देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखेंगे, हमने तो लगातार ये कहा है कि जो 5 अगस्त 2019 को फैसले लिए मोदी सरकार ने, वो तो हम कई बार कह चुके हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक। तो जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है तो वो इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते यहाँ पर कि अगर लोगों ने यहाँ पर नॉन बीजेपी पार्टियों को सपोर्ट देकर एक नॉन बीजेपी असेंबली बनी, तो कॉमन सेंस है कि वो जितने कानून 5 अगस्त के मौके पर पास हुए या उसके आगे, वो सारे एक बार असेंबली को थ्रू करने। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का इल्ज़ाम है कि कई बीजेपी लीडरान ने अभी भी सरकारी रिहाइशगाहों को खाली नहीं किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि ऐसे लीडरों को जहां रिहाइशगाह का किराया बाकी है, वहीं कई लीडरान की तरफ से बिजली फीस भी अदा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ये सारा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ा है। उन्होंने इसे सरकारी खजाने की लूट के मुतरादिफ करार दिया। सिंह ने इस मामले की फौरी तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, खुलेआम टैक्स पेयर मनी को लूट रहे हैं, सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करते हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जा करते हैं, कोई पूछता नहीं। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि सरकारी बंगलों के ऊपर गैरकानूनी तरीके से इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और 3 वर्ष पहले
ये अपना अधिकार खो चुके हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि वो बंगले खाली किए जाने चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अभी भी उनके ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया और उसका रेंट तक ये नहीं देते हैं, बिजली का किराया नहीं देते हैं, और तमाम सुविधाएं इन बंगलों में इनको सरकारी खजाने से मुहैया की जा रही है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने आज अपने जम्मू के दौरे के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान मोहन भागवत ने आरएसएस के जिला और दीगर सतहों के आरएसएस यूनिटों के ओहदेदारान और प्रचारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने आरएसएस की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से तलकीन की कि वो तंजीम के प्रोग्रामों को लोगों तक पहुँचाने के लिए काम तेज करें। मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर के सियासी हालात के बारे में भी आरएसएस के ओहदेदारों से जानकारी हासिल की। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है और लगातार इस केशव भवन जो कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे लगातार वो कल से बात कर रहे हैं। अपने स्वयं से जो हैं यहाँ पे लगातार बातचीत का जो है सिलसिला जारी रहा है। वो पूरा फीडबैक ले रहे हैं आरएसएस के जो वर्करों से और कई चीज़ों पर उन्होंने बात की है। अपने जो यहाँ पे स्वयंसेवक हैं 3-4 बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा बात हुई है। सबसे पहला जो है, जितने आरएसएस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में वेलफेयर के, लोगों के वेलफेयर के लिए, चाहे हेल्थ के हवाले से हो, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, या बाकी जितने भी स्कीम्स, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो, उस पर बात हो रही है। तो उस पर जो चीज़ें हैं वो फीडबैक ले रहे हैं लगातार अपने जो यहाँ पे स्वयं सेवक हैं, आरएसएस के जो टॉप लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की। दूसरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का, 370 आर्टिकल 370 और 35 हटने के बाद यहाँ का सिनेरियो क्या है, किस तरह की सिचुएशन है, क्या क्या फीडबैक है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की तरफ से, चाहे जम्मू में या कश्मीर में, वो उस पर वो फीडबैक ले रहे हैं अपने यहाँ के ऑफिशियल से और यहाँ के जो आरएसएस के अधिकारी हैं। तीसरा जो है, जो आरएसएस की सोर्सेज से हमें पता चला है, जो यहाँ मीटिंग्स में बात हुई है, उनका ये कहना है कि मोहन भागवत ने कैटेगोरिकली अपने जो स्वयं सेवक है उनसे ये बात की है कि अब आरएसएस का जो अगला निशाना है वो कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी का है। उनका ये कहना है कि अबोलिशन जो 370 हटाया गया वो हमारा एजेंडा था, और अब एक और एजेंडा जो अधूरा रह गया है वो है कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाना, उनको वापस वहाँ पे भेजना। तो उस दिशा में, उस डायरेक्शन में अब काम करने की ज़रूरत है और उसी पर पूरा मंथन चल रहा है। तो ये बड़ी बात है जो आरएसएस के जो चीफ है उन्होंने अपने जो लोगों से यहाँ पे बात करके कहा है। तो कुल मिला के आज भी वर्चुअल मीटिंग उन्होंने की है, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ तहसील लेवल्स पर जो आरएसएस के वर्कर हैं उनसे वर्चुअल मोड में उन्होंने बात किया है और कुछ जो हिदायतें, बहुत ज़्यादा हिदायतें उनको दी हैं, डायरेक्शंस दी हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट उनका शेड्यूल रहेगा। कल शाम को 4:30 बजे वो एक सेमिनार को खिताब करने जा रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। उस खिताब के दौरान वो क्या बात करेंगे उस पर सबकी नज़रें हैं। आर्टिकल 370 हटने, 35A हटने के बाद पहली बार वो जम्मू कश्मीर की धरती पर कोई बात करने जा रहे हैं और हर एक चीज़ का जो वो कहेंगे उसका अपना वज़न होता है और सरकार पर उसका असर होता है। सरकार उसको देखती है, सुनती है और उसके आगे काम करती है जो आरएसएस बोल रही है, जो आरएसएस बोलती है। तो कुल मिला के वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल उनका जो स्पीच है उस पर सबकी नज़रें क्या क्या चीज़ें और किन किन चीज़ों को वो छुएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी बोलूँ कि बहुत सारी जो यहाँ पे जम्मू की अगर हम बात करें, कुछ सोसाइटी में कुछ सेक्शंस हैं जो नाराज़ दिख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो बेनिफिट है उनको वो नहीं मिल रहा है। तो उस पर वो क्या बात करेंगे, किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर कश्मीर वैली में जो कुछ आवाज़ें इसके ख़िलाफ़ उठ रही है, गवर्नमेंट के डिसीजंस के ख़िलाफ़, जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया, उसको वो किस तरह से कोशिश करेंगे उनको समझाने की, और आरएसएस का व्यू पॉइंट क्या है उस पर बात करने की। वो उस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। और कल जो है उनका स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज भी जिस तरह मैंने कहा कि मीटिंग्स का जो दौर है वो चलता रहा, और ये मीटिंग का जो है जो यहाँ से निकल के आएगा वो आगे की डायरेक्शन जो है, आगे की जो नीति है और रोड मैप है उसको सेट करेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
वादी में कश्मीरी पंडितों की जायदादों को वापस लेने के लिए इंतजामिया ने माइग्रेंट लैंड एक्ट और डिस्ट्रेस सेल एक्ट की मुनासिबत से कार्रवाइयों में शिद्दत लाई है। जिला अनंतनाग के मटन इलाके में कायम शिवाला मंदिर की अराजी पर नाजायज कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिकायत के मुताबिक शिवाला मंदिर ट्रस्ट के तहत अराजी पर एक रेस्टोरेंट समेत कुछ तजावजात खड़े किए गए हैं। बकाया अराजी पर भी कुछ लोगों की जानिब से कब्जा किया गया है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर म्यूनसिपल कमेटी मटन और तहसीलदार मटन ने मुतल्लिकीन को आगाह किया है। तहकीकात को मुकम्मल करने की मुतल्लिकीन को जिला इंतजामिया ने हिदायत दी है। उधर तजिबारा में कुछ दिन कबल ही इंतजामिया ने मंदिर की अराजी को तहवील में ले लिया है। 30 से ज़ायद मकामात पर ज़मीनों और दीगर तजावजात से नाजायज़ कब्जा हटा दिया गया है। कश्मीर में माइग्रेंट जायदादों को वापस लेने का अमल शुद्धमत से जारी है। लगभग यहाँ के सभी तहसील जैसे शांगस, कोकरनाग, पहलगाम, सलर या फिर बिजबिहाड़ा की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर यह अमल जारी है और माइग्रेंट लैंड्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जा रही है। इसी बीच अनंतनाग ईस्ट की अगर हम बात करेंगे यानी कि मटन तहसील, तो यहाँ पर शिकायत कुनंदगान है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर शिवाला मंदिर ट्रस्ट के तहत 46 कनाल जो अराजी है उसको एनक्रोच किया गया है। तो इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर हरकत में आकर एक कमेटी जो है वो तश्कील दी है जो ये तहकीकात कर रही है कि जो ये लैंड है शिवाला मंदिर ट्रस्ट का, क्या ये वाकई तौर पर इंटैक्ट है या फिर वाकई तौर पर इसमें कोई एनक्रोचमेंट हुई है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। जिला पुलवामा के सैरनू इलाके में महकमे माल की जानिब से कश्मीरी पंडितों की जायदाद से कब्जा हटाने की कार्रवाई अमल में लाई है। अशोक कुमार रैना के मकान से नाजायज़ कब्जा हटाया गया है। अशोक कुमार रैना ने माइग्रेंटों के लिए कायम करदा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद तहसीलदार पुलवामा की सरबराही में महकमे माल की एक टीम ने उनके रिहायशी मकान से नाजायज़ कब्जा हटाकर उसे हकीकी मालिक के हवाले कर दिया है। कश्मीरी पंडितों ने LG और ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। मैं इतना मुतमईन हूँ कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, 30 साल के बाद मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस मिली, इसलिए मैं तहे दिल से DC साहब और तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मतलब देवर अंडर दिस इम्प्रेशन कि ये तो अब आएंगे नहीं, तो मतलब ऐसे ही टाल मटोल करते थे। हम यहाँ पे बैठते थे, 1-2 बार उनके यहाँ खाना भी खाया है, बैठे भी हैं, मतलब रात भी गुजारी है। बट इनका इम्प्रेशन यही था कि अब ये तो आएंगे नहीं। तो धीरे धीरे इन्होंने दे ट्राई टू एनक्रोच, इन्होंने मॉडिफिकेशन भी की, थोड़ी बहुत टैंकी वाटर टैंक्स लगाई ऊपर, मतलब थर्ड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।